बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि इमरान रियाज केस आज फिर अदालत में लगा हुआ था और मैंने आपको आखिरी समाअत जब हुई थी, जब अदालत ने वक्फा किया था, उस तक मैंने आपको अपडेट दी थी। और गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पे तो नहीं, गवर्नमेंट से मुराद आईजी है, जाहिर है वो पंजाब हुकूमत के अंडर हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इमरान रियाज जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने इशारों के नायों में इनडायरेक्टली कहा जी वो जो नंबर्स हमने कुछ ट्रेस किए हैं जी वो नंबर अफगानिस्तान के हैं, न अफगानिस्तान से हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो दूसरे लफ्जों में ये कहा गया कि शायद इमरान रियाज जो है शायद वो अफगानिस्तान चले गए हैं या उनको ले जाया गया है, जो भी है। ये एक था। उसके बाद अदालत ने उनको कहा था आईजी साहब को कि आप 12:30 बजे आए और मुझे इस बारे में ब्रीफ करें जो आप जो चीजें बता रहे हैं। और अब इस हवाले से उनके घर से फुटेजेस भी आती हैं, वो कहते हैं ये लोग थे। लेकिन असल बात यह है कि समी इब्राहिम साहब तो वापस आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समी इब्राहिम साहब की अभी लेटेस्ट तस्वीर भी आई है और ये तस्वीर आप देख भी पा रहे होंगे कि वो खैरियत से हैं। अल्लाह करे कि इमरान भाई भी इसी तरह खैरियत से हों और वो वापस आए। लेकिन कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। लग ये रहा है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं असल एक सिर्फ नुक्ता उठाना चाहता हूं कि इमरान रियाज को हम भूल जाते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं, हम भूल जाते हैं कि वो यूट्यूबर हैं, हम भूल जाते हैं कि उनका क्या नजरिया है, किसके हक में है, किसके मुखालिफ है। एक बात तो की जा सकती है ना कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर पाकिस्तान का एक शहरी पिछले 19 दिन से गायब हो या लापता हो तो क्या ये हमारा काम नहीं है हम उसको बाजियाब कराएं? क्या ये हम सबकी नाकामी नहीं है कि इस मुल्क से एक शहरी का पता ही नहीं है? अगर कोई इस तरह मिसाल के तौर पे मैं ये भी मान लेता हूं जी इमरान रियाज खुद से रोपोश हो गए, मैं ये भी मान लेता हूं उनको किसी ने तावान अगवा फलां कर लिया, तो भी तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हम इस चीज को भी तो वो साबित करें कि ये देखें इसके अंदर ये कसूरवार खुद है। तो अब हुआ क्या? अब आईजी पंजाब को आप उसको बताएं तहरीक इंसाफ के फलां बंदे को गिरफ्तार करना है, वो आपको तय खाने से निकाल के लाके आएगा, वो घर की हर चीजें तोड़ के दिखाएंगे। आप जरा करके दिखाएं, जरा पंजाब पुलिस को टास्क दें। वो जनाब अली किसी क्या कहते हैं कि बकरे को भी कहेगा कि वो कहेगा जी मैं हाथी हूं, हाथी कहेगा मैं बकरा हूं। ये पंजाब पुलिस का कमाल है, वो करके ही दिखा सकते हैं। लेकिन आज फिर हुआ क्या? सब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो वहां पे मौजूद थे 12:30 बजे कमरा अदालत के अंदर के अभी चीफ जस्टिस आएंगे, अभी आईजी साहब आएंगे, तो चले कोई तो पेशरफ्त होगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो आज इस बारे में कोई हुक्म जारी करेंगे। लेकिन मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि दूसरी बार समाप्त ही नहीं हो सकी। अब मुझे तो यही डर है कि इसकी जो हो रहा है कि कोई बस इसको डंग टपाओ पॉलिसी है, टाइम लेते जाए और चीजें करते जाए। अब जब 12:30 बजे तमाम वकला वगैरह मौजूद थे, उनके घर वाले मौजूद थे, उनके दोस्त अहबाब मौजूद थे, तो इंतजार के 20 मिनट के बाद जो अदालती अमला है वो आया। उन्होंने इमरान रियाज साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब खुद मौजूद थे, उनसे कहा जी वो आईजी साहब तशरीफ लाए थे और आईजी साहब की चैम्बर के अंदर चीफ जस्टिस से मुलाकात हो गई है, तो अब मजीद इसके ऊपर आज समाअत नहीं होगी और अगला ऑर्डर क्या होगा या अगली तारीख किस दिन ये समाअत होगी वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। अब मुझे ये बताइए, पंजाब के सूबे की सबसे बड़ी अदालत है ये लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी अगर ये सूरत हाल है और आप इमरान रियाज को बाजियाब नहीं करवा पा रहे, तो फिर मुझे यह बताइए कि इंसाफ किससे मांगना है, किससे पूछना है, कौन जिम्मेदार है? यह हाल है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का। अब यहां तक तो बात गई हो, अब आगे चलते हैं कि इमरान रियाज का मामला तो अपनी जगह पे, इमरान खान की बात कर लेते हैं। अब एक तो इमरान खान आज जीआईटी में पेश नहीं हुए, मैंने आपको बताया था वो पेश नहीं होंगे। जीआईटी को उन्होंने खत लिख दिया है और उनसे उन्होंने कहा है कि जनाब अगर आपको इस सिलसिले में कोई मालूमात चाहिए या आप मजीद करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो आप यूं करें कि आप वहां पे तशरीफ ले आएं और सवालों जवाब के साथ या सवालों जवाब भेज दें। तो इसलिए आप जमान पाक भी आ सकते हैं, अगर जमान पाक नहीं आना चाहते तो वीडियो लिंक के ऊपर आप कर लें। तो उन्होंने फिलहाल जीआईटी को इस बारे में खत लिख दिया है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताऊं, फिर मैं दीगर खबरों की तरफ लेके आपको चलता हूं कि हामिद मीर कह रहे थे जी इलेक्शन तो होंगे, हमने फैसला कर लिया है। हमने नहीं, मेरा मुराद है कि उनका कि फैसला हो गया है, तो लेकिन उसमें इमरान खान नहीं होंगे। चलें, अगर पाकिस्तान की सियासत में आज तक ताकत के जोर से पहले किसी को नहीं निकाला जा सका तो अब भी नहीं निकाला जा सकेगा। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है।
इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि एक तो नैब ने वो जो पहले अलकादिर ट्रस्ट केस था, जो अब 190 मिलियन पाउंड मुबैना करप्शन केस बन गया है, वो दिसंबर के अंदर जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की 3 दिसंबर 2019 को, उसके ऑफिशियल मिनट्स तलब कर लिए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, उसके दरमियान जो भी खतो किताबत है उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और कौन कौन से अरकान वहां पे मौजूद थे उनके मुतालिक बताया गया। चूंकि आज बुलाया गया था उनको, शेख रशीद साहब को, तो उन्होंने तो कोरा जवाब दिया, लेटर लिखा उनका, जी मेरी तो एक तो बोलचाल ही बंद थी शहजाद अकबर के साथ, मुझे तो ये पता ही नहीं था ये एजेंडे के ऊपर भी, और मैं उससे पहले ही निकल चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, और वो है फवाद चौधरी साहब वाली। फवाद चौधरी साहब आज पेश हुए हैं और उनसे तकरीबन 1 घंटा नैब ने, और मजे की बात क्या है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अकबी दरवाजे से आए और अकबी दरवाजे से ही वापस चले गए। उनसे सवाल किए गए 13 दिसंबर 2019 की मीटिंग के मुतालिक, केस से मुतालिक। अदरीस अब्बासी साहब जर्नलिस्ट हैं और कुछ और लोग हैं, उनका दावा यह है कि फवाद चौधरी जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं, और उन्होंने नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह ही अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, जिसके बाद उनको जाने की इजाजत दी गई है। अच्छा, मैं अब फिलहाल ये तो नहीं कहता कि वो बन गए हैं, लेकिन मैं एक आपको जरूर कहता हूं, हमने शहबाज गिल के मामले में, दीगर मामलों के अंदर यही देखा कि जनाब देखें वो ये हो गया है, तोते की तरह बोल रहा है, लेकिन उसमें से निकला कुछ नहीं है। अगर वादा मुआफ गवाह बन भी गए हैं तो चलिए आप ये भी करके देख लीजिए, उससे कितना कोई इंपैक्ट आ जाएगा, ये भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात जो है वो नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हुकूमत की गलती के हवाले से। हम खवातीन के मुतालिक बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, आप ये फुटेज देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है जिनके मुतालिक बताया गया, ये 9 मई में इनका किरदार है, और इनको आज अदालत में पेश किया गया और इनके मुंह के ऊपर जो शॉपिंग बैग्स हैं वो चढ़ाए गए हैं। पता नहीं ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है या नहीं है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर पाकिस्तान के एक मॉडल की है, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, अयान अली उनका नाम था। जरा उनके प्रोटोकॉल और उनके आसपास जो पुलिस की हिफाजत है वो देख लीजिएगा। ये है वो कहते हैं कि एक नहीं 2 पाकिस्तान, तो ये इसका अमली मुजाहरा। आगे चलते हैं, अब आते हैं इस बात की तरफ कि शहबाज हुकूमत हो और गलती ना करे, ये मुमकिन नहीं है। एक तो आप जानते हैं कि कल बड़े अहम केसेस की समाअत है, और वो केसेस ऑडियो लीक से मुतालिक हैं, कुछ वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से है, जिसके बाद अब शहबाज हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर, तीनों के तीनों जो जजेस हैं उनके ऊपर एतराज उठा दिया है। और ये तीनों जजेस कौन हैं? ये तीनों जजेस जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस इजाजुल हसन है और चीफ जस्टिस है, कि वो ऑडियो लीक्स के मुतालिक ना सुने। अच्छा, अदालत अभी ये नहीं कह रही कि ऑडियो लीक्स काम नहीं कर सकता, या कमीशन को भी अदालत ने कल भी कहा था हमने मुअत्तल नहीं किया, हमने उसको गैर कानूनी डिक्लेयर नहीं किया। कंसर्न सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज किसी कमीशन के अंदर क्या चीफ जस्टिस की मर्जी के खिलाफ जा सकता है? एक बात। दूसरी बात, सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अथॉरिटी को कमीशन इस्तेमाल कर सकता है? तीसरी बात यह है कि अगर हुकूमत के पास को इतना ही सॉलिड वो चीज है, और तो इसका मतलब क्या है, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चले जाएं, यह हो सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और आज वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता दरखास्त देके इन तीनों जजेस के ऊपर इतराज कर दिया है, तो मां सदके अब जस्टिस कुयूम तो हम कहीं से नहीं ला सकते, अल्लाह गरीक रहमत करे जस्टिस रफीक तारड़ को तो हम कहीं से नहीं ला सकते। अब यही जजेस हैं, और ये वही जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ अज़ नोटिस लेते हुए उनकी हुकूमत को, उस कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया था। अब सिर्फ एक सवाल पैदा होता है, इतवार के रोज अज़ नोटिस लिया गया था, और क्या इमरान खान की हुकूमत जो खत्म हुई थी और कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई गई थी, अब जो रिव्यू एंड जजमेंट वाला नया कानून बना है, तो क्या इमरान खान भी वो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के खिलाफ नजर सानी का कह सकते हैं? और क्या इमरान खान की हुकूमत भी बहाल आप कर सकते हैं? या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को ही इन करना है कि किसी और मुकदमे में केस करके यूं इन करेंगे तो पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।